बच्चों, क्या तुम जानते हो ऐसा कौन सा खाना है जो कभी खराब नहीं होता? सोचो, वो खाना है शहद। और शहद कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ। ये मधुमक्खियाँ मूल रूप से अफ्रीका की निवासी हुआ करती थी, पर बाद में यूरोप, भारत और चीन को भी इसने अपना निवास स्थान बना लिया। जानते हो भारत में मधुमक्खियों को कौन लाया? अंग्रेज। अब तो मधुमक्खियां दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं। करीब 4 करोड़ साल पहले धरती पर इन्होंने अवतार लिया था। मधुमक्खी के घर को कहते हैं बी हाइव। पेड़ों पर लटकता हुआ, किसी सुनसान इमारत के पिछवाड़े में लटकता हुआ ये हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। इस छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां रहती हैं। एक रहती है क्वीन यानी कि रानी मधुमक्खी। दूसरी रहती है नर मधुमक्खी जिसे हम ड्रोन कहते हैं। और तीसरी रहती है मजदूर मधुमक्खी यानी कि वर्कर। कुल मिलाकर देखें तो एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, करीब 200 के करीब ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खियां और 20,000 से 2 लाख तक मजदूर मक्खियां यानी कि वर्कर मधुमक्खियां रहती हैं। रानी मक्खी क्या करती है बच्चों? इसका काम है अंडे देना। करीब रोज ये 1500 के करीब अंडे देती है। और ये एक काम और भी करती है, कहना मत किसी से, वह करती है अपनी बहनों और माँ को मार डालना। एक्चुअली छत्ते के नियम के हिसाब से एक छत्ते में सिर्फ एक ही तो रानी मक्खी रह सकती है ना? मजदूर मक्खियाँ मादा होती हैं। इन्हें मजदूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्ते का सारा काम यही करती हैं, जैसे अंडों की देखभाल, छोटे नर मधुमक्खियों की देखरेख, छत्ते की साफ सफाई, पराग इकट्ठा करना, छत्ते की सुरक्षा करना, छत्ते को ठंडा रखना और रानी मक्खी को खाना खिलाना। वो तो अंडे देने के अलावा कोई काम करती ही नहीं है। मजदूर मक्खियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। वो क्या? जब वो पराग को इकट्ठा करती हैं, फूलों पर जाकर वापस आके उस पराग को मुंह से निकालती हैं, यानी कि उल्टी। मधुमक्खी की उल्टी ही तुम्हारा शहद है। पेट के एक हिस्से से वो मोम भी निकालती हैं, छत्ते को बनाती हैं, संवारती हैं। 6 कोणों वाले एक सेल में ये मजदूर या नर मधुमक्खी रहती है। और यह जो सेल होते हैं ये शहद या पराग से भरती रहती है। जब एक सेल में शहद तैयार हो जाता है तो जानते हो वर्कर मधुमक्खी क्या करती है? उस सेल को अच्छी तरह से सील कर देती है। शहद और पराग का मिक्सचर खाना पसंद होता है इन्हें, और रानी मक्खी को तो खास तरह का भोजन दिया जाता है ताकि उसके अंडे ठीक ठाक बने। छत्ते की रक्षा करना का काम भी बड़ा कठिन होता है। वर्कर मधुमक्खियों के पास डंक होता है अपने दुश्मन को काटने के लिए। वर्कर मधुमक्खियों के शरीर में जहर की थैली अपने आप विकसित होती है। दुश्मन के शरीर में जहर छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान वर्कर मधुमक्खियों के पेट में भयंकर पीड़ा होती है। दुश्मन को मारने के बाद कई बार खुद भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जब तक इन्हें तंग ना किया जाए ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। रानी मक्खी जब अंडे देने बंद कर दे तो उसके आखिरी अंडे को खूब संभाल के रखा जाता है और उसमें एक सेल होती है, उसका नाम होता है क्वीन सेल, उसमें रखा जाता है। और वही सेल का शहद पी पी के अगली रानी मक्खी तैयार होती है। मधुमक्खी की कंपाउंड आई होती है, जानते हो? हमारी तो सिर्फ 2 आंखें, मगर मधुमक्खी की एक आंख में भी 1000 आंखें हैं, है ना?
इसको बोलते हैं कंपाउंड आई, यानी हर आंख से उसको अलग अलग चित्र दिखाई देता है। फूलों को देखने के लिए होता है। एंटीना होता है उसके पास, जैसे हमारा टीवी का एंटीना होता है ना सिग्नल पकड़ने के लिए, ऐसे ही इनके पास एंटीना होता है फूल की खुशबू को सूंघने के लिए। और पंख होते हैं उड़ने के लिए, और डंक होता है दुश्मन को मारने के लिए।